नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज 24। मैं हूं आपका होस्ट। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। ईपीएफओ ने देश भर के पेंशनधारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए थी, वहीं अब ईपीएफओ ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह बदलाव 2025 से लागू हो चुका है और लाखों पेंशनधारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इंडिगो एयरलाइंस के हालिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि नियम कानून बनाने का मकसद सिर्फ सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम भारतीय नागरिकों को परेशान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को एनडीए के सांसदों की बैठक में पीएम के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की है। भारत में बनेगा C-130J सुपर हरक्यूलिस का सबसे बड़ा MRO सेंटर। पंजाब नेशनल बैंक अब ग्राहकों को और तेज सुविधा देने के लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन की नई सर्विस शुरू कर रहा है। यह सुविधा 15 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगी, जिसमें ग्राहक घर बैठे 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकेंगे। बैंक का दावा है कि इस सुविधा से लोन प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा और पैसा सीधे खाते में तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा। दिसंबर में श्रीलंका के साथ भी 2-0 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 15 सदस्यीय दल आया सामने, रिंकू जायसवाल की वापसी। नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गईं सोनिया गांधी? 1980 की वोटर लिस्ट पर कोर्ट का नोटिस। 40% सस्ता हुआ ये शेयर, जेपी मॉर्गन ने कहा, अभी खरीदने का है सही मौका। एयरटेल और गूगल ने मिलाया हाथ, एसएमएस को टक्कर देने के लिए लाएंगे आरसीएस सर्विस, बदल जाएगी मैसेजिंग की तस्वीर। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इस दौड़ में देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा मोटर्स भी कदम रखने जा रही है। कारों के बाद अब कंपनी टाटा इलेक्ट्रिक बाइक के जरिए दोपहिया सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। यह बाइक न सिर्फ दमदार रेंज देगी, बल्कि भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाई गई होगी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग अब इस बढ़ी हुई राशि का लाभ हर महीने प्राप्त कर सकेंगे। 2025 से सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा तय करने की आजादी दी गई है।